एपिसोड की शुरुआत में हमें काराकुरा टाउन दिखाया जाता है, जहां इचिगो की फैमिली उनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी की वजह से हिलटॉप की सीमेंट्री तक जा रहे हैं। तो कारिन और यूजू चलते चलते थक जाती हैं, जिसका इनके एनर्जेटिक फादर को पता चल जाता है। तो वो अपनी बेटियों को मोटिवेट करने के लिए फुल जोकर स्टाइल में उल्टा चलने लगता है। तो इशिन को ऐसा देखकर कारिन उसे इग्नोर कर देती है, मगर इशिन ऐसे ही थोड़ी ना शांत होने वाला था। तो वो फुल स्पीड में अपनी बेटियों की तरफ आने लगता है। तो कारिन गुस्से में इशिन को जोरदार किक मारती है, जिससे इशिन काफी दूर जाकर गिरता है। असल में इशिन अपने बच्चों को चीयर करना चाहता है ताकि वो लोग अपनी मदर के लिए ज्यादा दुखी न हो। इसके बाद इचिगो देखता है कि रुकिया भी उनको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गई है। तो इचिगो उसे देखकर घबरा जाता है, और तो और वो रुकिया को पहचानने से भी इनकार कर देता है। मगर जब कारिन रुकिया की ड्रेस को पहचान लेती है तो बेचारे इचिगो को उन्हें बताना पड़ता है कि ये लड़की उसकी क्लासमेट है, और फिर वो रुकिया को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये सब देखकर कारिन के चेहरे पर इवल स्माइल आ जाती है, मगर बेचारी यूजू को अभी तक समझ में नहीं आया था कि ये हुआ तो हुआ क्या। वही इचिगो रुकिया से पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो रुकिया बोलती है, अगर मेरी एब्सेंस में हॉलो आ गए तो तुम क्या करोगे। इसके बाद रुकिया इचिगो से पूछती है, तुमने कहा था तुम्हारी मॉम को मार दिया गया था, तुमने ऐसा क्यों कहा था। मगर इचिगो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता। तो रुकिया बोलती है कि तुम बचपन से स्पिरिट्स को देख सकते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम को हॉलो ने मारा होगा। पॉसिबली वो तुम्हें मारना चाहता था, मगर किसी तरह से तुम्हारी जगह तुम्हारी मॉम मारी गई। तो ये सब सुनकर इचिगो भड़क जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल गलत है। मेरी मॉम को किसी हॉलो ने नहीं मारा था, उन्हें तो मैंने खुद मारा था। ये कहकर इचिगो यहाँ से निकल जाता है। वैसे इस कन्वर्सेशन को वो सोल रीपर भी सुन रहा था, जो रुकिया को पकड़ने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड आया है। वहीं ओरिहिमे और तात्सुकी ने भी स्कूल से छुट्टी मार ली थी। तो ओरिहिमे इचिगो के चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहती थी। तो तात्सुकी बताती है, मैं इचिगो से तब मिली थी जब मैं 4 साल की थी। वो हमारे डोजो आया था, वो भी अपनी सुंदर सी मॉम के साथ। तब इचिगो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश रहता था, मगर तब इचिगो बहुत कमजोर था, जिसे मैंने एक ही पंच में उड़ा दिया था, और वो बेचारा इस पंच को खाकर बहुत रोया था। मगर जब इचिगो ने अपनी मॉम को देखा तो उसने रोना बंद करके हंसना चालू कर दिया, और ऐसा ही हमेशा हुआ करता था। इचिगो चाहे कितना भी पिट जाए, वो चाहे कितना भी रोए, जब भी उसकी मदर उसके सामने आती थी तो वो रोना बंद करके हंसना चालू कर देता था, मानो अपनी मॉम को देखकर इचिगो के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हों। और जब हम 9 साल के हुए तब इचिगो की मॉम एक ट्रेजेडी में मारी गई। तात्सुकी बताती है, अपनी मॉम की डेथ के अगले दिन इचिगो स्कूल नहीं आया, तो मैं उसे चेक करने के लिए चली गई। वो मुझे रिवर बैंक के पास मिला, जहां उसकी मॉम मारी गई थी। वो बेचारा रिवर बैंक पर अपनी मॉम को ढूंढ रहा था, और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए, और रोजाना इचिगो सुबह से शाम तक अपनी डेड मदर को ढूंढता रहता था, इस होप में कि शायद उसकी मॉम लौट आए। मगर उसकी मॉम कभी भी लौटकर नहीं आई, और ये बताते बताते तात्सुकी रो जाती है। वहीं रुकिया बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने जोश जोश में इचिगो को हर्ट कर दिया है। मगर तभी कौन रुकिया के बैग से निकल आता है, और वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी रुकिया को सोल रीपर की प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो चेक करने चली जाती है, और वो देखती है कि सोल रीपर तो मस्त सो रहा है। तो वो सोल रीपर को जगा देती है, और इस समय कौन यहाँ से भाग जाता है ताकि वो इचिगो को ये सिचुएशन रिपोर्ट कर सके। वहीं इचिगो अपने पुराने दिन याद करके बहुत दुखी था कि कैसे उस दिन जब इचिगो अपनी मॉम के साथ घर लौट रहा था, तब बड़ी जोर जोर से बारिश हो रही थी, और जब वो दोनों रिवर बैंक के पास से गुजर रहे थे तब इचिगो को एक लड़की नजर आई थी, जो कि पानी में कूदने वाली थी। तो इचिगो लड़की को बचाने चला गया था, मगर उसके बाद क्या हुआ
इचिगो को याद नहीं, मगर बस उसे इतना याद है कि उस दिन इचिगो की मॉम मारी गई। उसकी मॉम ने इचिगो को प्रोटेक्ट किया था, मगर किससे इसका इचिगो को पता नहीं। इचिगो याद करता है कि उसकी मॉम फैमिली की जान हुआ करती थी, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, मगर इचिगो की वजह से फैमिली का सपोर्ट छिन गया। वहीं यूजू और कारिन अपनी मॉम की ग्रेव के पास प्रेयर्स कर रही थी, मगर यूजू अपनी मॉम को याद करके बहुत रो रही थी। तो कारिन यूजू से बोलती है कि अब रोना बंद करो, हम लोग अब छोटे बच्चे नहीं रहे, हम लोग बड़े हो चुके हैं। मगर तभी इशिन अपनी बेटियों को दुखी देखकर उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगता है, मगर कारिन उसे फिर से जोरदार किक मारती है और उसे दूर उड़ा देती है। वहीं रुकिया सोल रिपर से पूछती है कि तुम कौन हो, मगर सोल रिपर ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो रुकिया को अच्छे से जानता हो। वो बताता है कि रुकिया कुचकी तुम सोल रिपर एकेडमी में काफी फेमस हुआ करती थी, आखिर तुम कुचकी फैमिली को बिलोंग जो करती थी। और फिर रुकिया को भी अपने एकेडमी के दिन याद आने लगते हैं, जहां उसे प्रिंसेस ऑफ रुकोन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। इसके बाद प्रेजेंट में सोल रिपर अपने आप को किचिरो साइतो इंट्रोड्यूस करता है, जो कि रुकिया से 2 क्लास सीनियर था, मगर रुकिया को साइतो के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो बेचारा साइतो अपनी आइडेंटिटी के काफी सारे क्लूज देने लगता है। तो रुकिया को फाइनली साइतो के बारे में याद आ जाता है, तो साइतो फनी वे में घंटी सी बजाने लगता है। इसके बाद साइतो रुकिया को बताता है कि सोल सोसाइटी वाले अब और इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें जवाब चाहिए कि तुम इतने लंबे समय से ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रही हो, स्पेशली इस फैंसी ड्रेस में, कहीं तुम्हें उस ऑरेंज हिप बॉय से प्यार तो नहीं हो गया। मगर फिर वो सीरियस होकर बोलता है कि मुझे तुम्हें वापस लाने के ऑर्डर्स मिले हैं। मगर तभी यहाँ पर इचिगो और कॉन भी आ जाते हैं, क्योंकि कॉन ने इचिगो को इन्फॉर्म कर दिया था कि रुकिया खतरे में है। और फिर इचिगो साइतो के सामने खुद को रुकिया का सब्स्टिट्यूट सोल रिपर इंट्रोड्यूस करता है, मगर सब्स्टिट्यूट सोल रिपर वर्ड सुनते ही साइतो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो रुकिया से बोलता है कि मिस रुकिया, तुमने एक सीरियस क्राइम कमिट किया है। इसके बाद साइतो इचिगो पर हमला कर देता है, तो इचिगो कॉन के मुंह से सोल पिल निकालकर उसे निगल जाता है, जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। इसके बाद साइतो और इचिगो के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तो साइतो भी ये देखकर सरप्राइज था कि इचिगो ह्यूमन होने के बावजूद सोल रिपर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वहीं कारिन को एक इवल प्रेजेंस महसूस होने लगती है, तो वो अलर्ट हो जाती है और ये प्रेजेंस असल में एक पावरफुल हॉलो की थी। वहीं रुकिया के फोन पर न्यू हॉलो की प्रेजेंस शो होने लगती है, तो इचिगो फाइट इंटरप्ट करके हॉलो की लोकेशन चेक करने लगता है। तो साइतो भी हॉलो का स्पिरिचुअल प्रेशर देखकर काफी सरप्राइज था कि ये वाला हॉलो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रुकिया और इचिगो हॉलो की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो इचिगो रुकिया से पूछता है कि क्या तुम मेरी मॉम की डेथ के बारे में जानना नहीं चाहती। तो रुकिया बोलती है अभी इन बातों के लिए टाइम सही नहीं है, वैसे भी तुम इस बारे में बात करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताओगे। अभी के लिए हॉलो हमारा मेन टारगेट है। और बेचारा साइतो भी परेशान है कि वो करे तो करे क्या, वो 2 अच्छे लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता। वहीं उस पावरफुल हॉलो ने यूजू और कारिन को कैप्चर कर लिया था और वो इन्हें एज अ बेट यूज करना चाहता है, यानी शुरुआत से ही हॉलो का टारगेट इचिगो है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।